गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? चलिए अब इस वीडियो को हम एक रियल कोस्टल राइड लेने वाले हैं, लव टू ब्रेकअप। एक ऐसी कहानी जिससे हम मोस्टली सफ़र हो चुके हैं या कभी भी हो सकते हैं। अब हो सकते हैं, मैं आपके बारे में बुरा नहीं कहना चाह रहा, बट 90% सफ़र करते ही हैं क्योंकि जर्नी ही ऐसी है। अब इसमें होता क्या है, देखिए, पहले आपको एक पार्टनर ढूंढते हैं, उस पार्टनर को देखते हैं, जैसे आप एक्सपेक्टेड करते हैं वैसे आपको रिस्पॉन्स मिलता है। धीरे धीरे हमारी फीलिंग्स और डेवलप होती है, फिर हम उनसे बातें करते हैं, बातें करते करते एक पॉजिटिव ट्रैक डेवलप हो जाता है, फिर हम एक लव वाले जोन में चले जाते हैं। जब हम प्यार वाले जोन में एंटर होते हैं तो हमारे मन में एक अलग सा जोश आ जाता है कि यार मैं इसके लिए कुछ भी कर दूंगा, जान दे दूंगा, मार दूंगा किसी को। अब एक चीज़ देखते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी जो एकेडमिक है, आपके एकेडमिक में स्कोर्स अच्छे होने लग जाते हैं, क्योंकि जब एक हमारा मन अंदर से खुश होता है तो हमारी लाइफ में डेवलपमेंट्स भी स्टार्ट होती है। हमें हर चीज़ का बुरा दिखता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कॉइन के। तो ऐसे ही लाइफ है ये। अब इसमें अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे आपकी एकेडमिक्स अच्छी होगी, आप घर पे खुश रह रहे हैं या आप अच्छी मतलब क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे आपको इसमें बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा पर्सन मिल गया जो आपका रहने का, खाने का, फ्री में आपकी सरदर्दी ले रहा है लाइफ का। अब कुछ टाइम ऐसा बात आता है जिसमें मेजॉरिटी कपल्स में से कोई एक जना दूसरे के ऊपर पूरे अच्छे तरीके से डिपेंड होना स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइज़ होता है कि यार मेरे फैमिली ने अच्छा रहने का दिया, खाने का दिया, अब मेरे को अपनी लाइफ में मेरे को एग्जाम्स क्लियर करने हैं या कुछ भी अपने गोल्स जो आपने सेट किए हैं वो कंप्लीट करना है। और सामने वाला भी आपको बर्डन दे रहा है कि यार अगर तूने ये नहीं किया तो मेरे फैमिली वाले नहीं मानेंगे ये सब। अब आप अपनी लाइफ में कंप्लीटली इन्वॉल्व हो चुके हैं कि आप आपने उससे टाइम मांगा या कुछ भी किया कि 1 महीना 2 महीना दो, मेरे एग्जाम्स है ये है। पीछे से आपके पास एक जो बंदा डेली कॉल करके पूछा है मेरे बाबू ने खाना खाया, सीधा आपके पास मैसेज आता है कि यार जैसा मैं सोच रही थी या सोच रहा था वैसा नहीं हो रहा, या मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, जब हमें पता ही है तो हमें अभी एंड कर देना चाहिए। बट उसके बैकग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है कि वो लाइफ में थर्ड पर्सन आ जाता है। मेजोरिटी यही रहता है। और देखो, मेरी इसमें 2 असम्पशंस हैं कि सेकंड वाला मेजोरिटी पे वर्क करता है कि वो थर्ड बॉन्ड बिल्ड कर लेता है, और सेकंड अब बिल्कुल ट्रू फीलिंग्स में है। अगर आपके मन में झूठी फीलिंग्स थी, अब फिर इस वीडियो का कुछ भी रेलिवेंस नहीं रहता। अब होता क्या है कि आप बिल्कुल मन से टूट चुके हो कि कोई दोस्त नहीं बचा लाइफ में, एक तो हम उसके पीछे पागल थे, ऊपर से इस टाइम पे हम ये बात है किसको पता है, फैमिली को बताएंगे तो 2 डंडे अलग से पड़ेंगे, चप्पल अलग से, पापा पीटेंगे, दे चप्पल दे डंडा। अब हम क्या दें, क्या पागल हो गए हैं? फैमिली डिप्रेशन सोच रही है कि बच्चा पढ़ाई की डिप्रेशन लेके बैठा है, बट बच्चे के साथ हो कुछ हो रहा है। अभी बच्चा कैसे बताया उन्हें खुल के। अब इसमें हम एक ऐसे चौंक पे आ गए हैं जहाँ से जाने के 3 रास्ते हैं, और तीनों में से 2 सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक क्यों? क्योंकि यार देखो, जैसे कटौती है, अब इसमें क्या है, अब आपने एक नया रास्ता पकड़ा, वापस आके आप उस पे ही जाओगे, सेकंड वाले पे भी ऐसे आओगे, थर्ड वाला कांटे वाला रास्ता है। अगर आपने वो रास्ता पकड़ लिया, फिर वो दिखाते नहीं मूवी में ठुकरा के मेरा प्यार, फिर आपके साथ भी वही होएगा, और वो बहुत कम लोग लेते हैं। चलो पहले रास्ते को डिस्कवर करते हैं कि उसमें होता क्या है। पहला होता है कि आपको कोई बंदा चाहिए जो उसको रिप्लेस कर सके। अब आप किसी सोशल मीडिया पे जाने लगे हैं या आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाने लगे हैं, आपको कोई एक ऐसा पर्सन मिल गया है, वो सिंगल है और आपको उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती है, वो आपका अच्छे से टाइम पास करवाता है, आपको वो बातें भुलवा देता है जो आप याद नहीं करना चाहते, तो आपका धीरे धीरे उनके साथ बॉन्ड बिल्ड हो जाता है, आप उनके साथ अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब होता है क्या, वही रोलर कोस्टर वाला कि आपने खुद को टाइम ना देके आपने फिर वही गलती की कि आप दोबारा फिर उन बातों में घुसते जा रहे हैं अंदर के अंदर, फिर ये चीज़ गलत होगी। सेकंड क्या होता है, सबसे मोस्ट डेंजरस वन, जो आपकी खुद की, आपकी अभी की फैमिली की, आपके माता पिता की, जिसने आपको सब कुछ दिया है, आपकी आने वाली जनरेशन की, सबकी लाइफ को ख़राब कर देता है, स्पॉइल। कि आप स्मोकिंग करने लग गए हैं, सिगरेट लेने लग गए हैं, कुछ भी हजार्डियस प्रोडक्ट, तो आप इनसे जितना हो सके दूर रहना, क्योंकि कुछ टाइम हमें अट्रैक्ट करता है कि तू मेरे पास आ जा, एक बार आ जा, कुछ नहीं होएगा, तेरे मन को भुला दूंगा। बट ये रियलिटी में आ जा करके सब छीन लेते हैं हमारी लाइफ से। जो चीज़ आपको नशा करके रिलैक्स दे रही है, वो रिलैक्स नहीं है, हजार्डियस है। आपका पैसा जा रहा है, आपकी हेल्थ जा रही है। जो टाइम आपको खुद को देना, आप खुद को नहीं देते, उल्टी सीधी चीज़ों में देते हैं, तो इस चीज़ को कभी भी नहीं। थर्ड सबसे डिफिकल्ट क्या होता है, दिमाग बहुत ख़राब है, डिप्रेशन का, उसका लेवल मत पूछो। कोई दोस्त हमारी ज़िंदगी में बचा ही नहीं है, पढ़ाई उसका कुछ अता पता नहीं है, फेल होएगा देखा जाएगा, कोई ना पे कौन सा 6 महीने को कुंभ का मेला 12 महीने में, 12 साल में एक बार आएगा। तो ये सब होता है, हमारे मन एक अलग ही जोन में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमें अपने मन को उस जोन के बाहर से निकालना पड़ता है। अब दोबारा सुनिए, जोन को वहाँ से निकालना पड़ता है, कभी भी खुद नहीं आता। अब इसमें क्या होता है, कोई आपका एक ऐसा दोस्त होता है लाइफ टाइम का जिसमें आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं। आप उस दोस्त से 90% नहीं, 80% नहीं, 100% बातें शेयर करिए कि हुआ क्या था,
वो आपको बेटर सोल्यूशन देते हैं। स्टिल कुछ जने ऐसे होते हैं वो बोलते हैं भाई तो सब कुछ छोड़ आजा पीने चलते हैं। अब मैं बोलता हूँ कि वो पीने वाले को प्लीज़ साइड में रखना। एक बार आप पीने वाले में चले गए, लाइफ कब जीरो हो जाएगी, जीरो तो अब भी है, नेगेटिव में ही चले जाओगे अलग में। फिर वहाँ से एक तो ब्रेकअप से निकलना मुश्किल था, ऊपर से इन चीज़ों से निकलना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो अब वहाँ से क्या होएगा, जब आप एक अलग ही जोन में चले गए तो वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तो आप अपने दोस्त को कहना है यार मेरे को पीना नहीं है, कोई सोल्यूशन बता दो। अब धीरे धीरे क्या होएगा, आप अपनी 4-5 बातें सोचिए। मैं हूँ कौन, मेरे को लाइफ में करना क्या है, मैंने ये सब किया है क्यों, मेरी कुछ गलती थी, अपनी गलती को पता होना जरूरी है ताकि नेक्स्ट टाइम आप किसी के साथ बोल रहे हैं वो गलती ना हो। आपको करना क्या था, अगर आपको ये पता होगा तो आप सेकंड पर्सन को पहले से क्लियर कर दोगे, मेरे को ये सब करना है, इन सब के लिए मेरे को ऐसा टाइम चाहिए, ताकि आप सब क्लियरिटी रखेंगे, अच्छा रहेगा। फिर आप जब भी अपने पर्सन के साथ जाए, अपनी पहले की लाइफ को सब क्लियर शॉर्ट करके जाना, कुछ भी हाइड मत रखना, वरना आने वाले टाइम में कभी ना कभी पता चला तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब इसमें क्या है, अब एक मोस्ट सजेशंस मैं देना चाहूँगा, कभी भी ब्रेकअप हुआ है इनिशियली ही दूसरा बॉन्ड मत बनाइए। अपने आप को 2, 3, 4, 5 महीने दीजिए, जब तक आप मैच्योर नहीं हो जाते, आपको सब चीज़ों की अंडरस्टैंडेबिलिटी नहीं हो जाती। अगर आप तुरंत बॉन्ड बनाएगी, वही बोल रहा हूँ, दोबारा यही सब चीज़ जो होएगा, दोबारा फिर आप रिग्रेट करेंगे कि मैंने ज़िंदगी का 1 और साल ख़राब कर दिया, 2 साल ख़राब कर दिए, फिर आप उसी मोड़ पे आएंगे, फिर आप तीसरा रास्तों को पकड़ेंगे। सेकंड आप सिगरेट वाला ले लीजिए, फिर आप उसी रास्ते पे आके खड़े होंगे। हॉलीवुड बॉलीवुड में दिखा देते हैं भाई लड़का का ब्रेकअप हुआ, उसने पी सबकी थी, आखिर में लड़की मिल गई, लड़की को उस पर तरस आ गया, सब आ गया, सब कुछ हो गया, उसको मिल गई, बट रियलिटी में नहीं है यार। रियलिटी में जाके देखिए 90% लोग ये सब हरकतें करके पागल होकर अपनी ज़िंदगी को खराब कर लेते हैं, पेरेंट्स को रुला देते हैं। बिल्कुल पेरेंट्स को रुलाना है क्यों, उन्होंने इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, आप अपने अंदर की चीज़ों को आइडेंटिफाई कीजिए कि मैंने क्यों किया ये सब। अब अपनी कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे, मुझे लाइफ में करना क्या, सब चीज़ों को करके आपको अच्छा रहेगा। और जब आप अपने लाइफ से क्लियर रहेंगे कि ये सब क्यों हुआ था, आपके माइंड में कुछ भी रिग्रेट नहीं आएगा। अगर कुछ चीज़ें अपना शॉर्ट आउट करके अभी ज़िंदगी में पहले ही रोले दबते चल रहे हैं, उनको शॉर्ट आउट कर लीजिए। बट इस टाइम पे देखो आपके पास, आप बिल्कुल फ्री हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहा, आपके पास फुल ऑफ एनर्जी है, पोटेंशियल है। तीसरा, आपका दिमाग इस पूरा सनकी है कि आप सटके हुआ, बिल्कुल आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस टाइम पे अगर आप गलत रास्तों को पकड़ोगे, वहाँ भी आप कुछ ना कुछ कर दिखाओगे, कुछ ना कुछ कर दिखाओगे, मतलब पागल हो गए, मर जाओगे, पैसा भी खराब कर दो, तबीयत भी खराब कर दो। अगर आप इनको सही तरीके से लगाओगे, पहले 15 दिन बहुत मुश्किल जाएंगे, 1-1 मिनट बैठना बहुत मुश्किल होता है, मैं बता सकता हूँ, रोना भी बहुत आता है कि क्या चल रहा है। बट अगर आपने 15 से 20 दिन अपनी चेयर पे बैठ के जो आप काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, अगर आप स्पोर्ट्स प्लेयर खेल रहे थे, अगर आप कुछ भी कर रहे थे, अपनी जगह पे जम गए, 15 से 20 दिन लड़ गए, तो आपको आने वाले टाइम में कोई भी नहीं ला सकता। आपके पास उनका दोबारा फिर मैसेज आएगा कि मेरी लाइफ में ये क्लेश हो गया है, तुम सही थे, ये था वो था, 90% में मैसेज आता है, और वो फिर वो गलती करते हैं, वो उनकी बातों में बह जाते हैं, और वहाँ से वही आत्मा वाला क्लेश होता है, वो पकड़ के ले जाती है। तो उन चीज़ों से जितना होंगे बच के रहेंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर वो आप दोबारा फिर उसके ट्रैप में आ गए, प्यारी बातों में फंस गए, तो आप अपनी लाइफ को ख़त्म समझिए, क्योंकि फिर आप वही गलती कर रहे हैं 6 महीने वाली, 1 साल वाली। अगर आप उस सेकंड गलती में इस टाइम पे है, मैं अभी बोल रहा हूँ, इस टाइम पे आप अपनी एग्जिट ले लीजिए, उसको बोल दीजिए भाई मेरी पहली टाइम क्या गलती थी, और रियलाइजेशन होके बाद ही मेरे पास आना है, ऐसा क्यों भाई, मेरी क्या है चीज़। तो ऐसे बोल रहा हूँ कि यार जब भी आप किसी को सेकंड मौका दे रहे हैं, इट मीन्स आप उन्हें बुलेट दे रहे हैं गन से कि आइए तो मुझे मार दीजिए। तो प्लीज़, आपके पेरेंट्स ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने आप को बेटर बिल्ड कीजिए, एक कम्युनिटी बिल्ड कीजिए अपनी, कि जिससे लोग आपको जानने लगे। आपके पास अच्छा टाइम है, पहले आप उन फालतू बातों को दे देते, अब आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी बॉडी बनाइए, थोड़ी बहुत जिम या पार्क में जॉगिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, अपना पढ़ाई कीजिए। आपको टीचिंग का स्किल अच्छा लगता था कि आप टीचिंग करना चाहते हैं, टीचिंग करिए। मोटिवेशन अच्छा लगता है, मोटिवेशन कीजिए। पब्लिक प्लेटफॉर्म लीजिए, इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालिए। लोगों का काम है बेइज्जती करना, पहली 10-15 वीडियो पे हर कोई बेइज्जती करता है, दबा के बेइज्जती करता है। बट एक चीज़ बोलता हूँ, जब लोग बेइज्जती करते हैं, आपको उन रिव्यूज़ को, कमेंट्स को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा कि मेरे अंदर इनको बोलने की चीज़ अच्छी नहीं लगी। क्या तो कुछ जने ऐसे बोलते हैं तू बोल अच्छा था, बट तेरे कैमरा अच्छा नहीं है, आवाज़ सही से नहीं आ रही। तो इस चीज़ों से हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। तो कभी भी आप रिव्यूज़ को दिल पे मत लीजिए। पहली 10-15 वीडियो पे हर एक जने के पे आता है, क्या तूने क्या कर दिया, सब लोग हंसते हैं, लोगों का काम हंसना। वो जैसे वो संजय मूवी में बोलता नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे,
वही सीन होता है कि कुछ तो लोग बोलेंगे ना यार, उनका काम ही बोलना है, तो आपको उनसे डरना नहीं है। जितना लोग बोलेंगे अच्छा है। देखो लोग चिढ़ते हैं, अगर आप कुछ करेंगे, वो कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ बातें बना रहे हैं, अगर आप उनकी बातों में आओगे तो अपनी लाइफ को डेटोरेट करोगे। हमें वो डेटोरेशन नहीं करना, हमें एक बेटर नेटवर्क बिल्ड करना है। धीरे धीरे एक वीडियो बनाओगे, गंदी गई कोई ना, लोगों ने देखी तो सेकंड बनाओगे, थर्ड बनाओगे, फोर्थ, फिफ्थ, धीरे धीरे अच्छी चीज़ें भी तो आती रहेंगी। एक बेटर जो पर्सन छोड़ के गया था उसको रियलाइज तो होगा कि यार देखो ये पर्सन कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और उसको खुद की लाइफ में देखेगा मेरा क्या रहा, मैं तो उसी स्टेज पे था, फिर मैं एक नए बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, वही चीज़ें। तो ये चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि यार हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। अगर वो लाइफ में आ रहे हैं, आप हाथ जोड़िए, सॉरी दीदी, सॉरी भैया, जो हुआ ठीक है, बट मैं कभी ये सब गलती नहीं करनी। तो आप उनके आगे प्लीज़ हाथ पैर जोड़िए, अपना वहाँ से एग्जिट लीजिए। हमें मतलब नहीं है वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ भी नहीं, क्लियर कट। हमें ना उनकी फ़ोटो वायरल करनी, ना कुछ करना, ना हमने बदला लेना किसी भी टाइप का। अगर आप बदला लेने के चक्कर में बैठे हैं, आप खुद को ही तोड़ रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए। तो हमें उनसे कुछ भी बदला नहीं लेना, किसी भी चीज़ का हमें कुछ मतलब नहीं है। चले गए ठीक है, अब हमें खुद को बेटर बिल्ड करना है, पहले से अच्छा, पहले से बेहतर, ताकि हम आने वाले जो भी हमारी लाइफ में हमसे बिल्ड करेंगे उनको एक अच्छा इंसान मिले। ये नहीं कि हर टाइम नेगेटिविटी मिले, कि आप उनसे हर टाइम अपने ब्रेकअप की बातें कर रहे हैं, सब पास्ट की बातें कर रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। एक क्वालिटी डिलीवर करोगे, क्वालिटी वाले ही लोग बनेंगे। 10 लोगों से अच्छा एक जना मिल जाए लाइफ में, वही बढ़िया है। प्लीज़ इन बातों का ध्यान रखना और अपनी लाइफ को प्लीज़ बचा के रखना। और हनुमान चालीसा, अगर आप हिंदू हैं हनुमान चालीसा सुनिए, राम के भजन सुनिए, अच्छा बैठते रहेगा। अगर आप मुस्लिम हैं नमाज पढ़िए अपना, अच्छे दरगाह में जाइए, माथा टेकिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं ऐसे अपने वहाँ जाइए चर्च में। तो आप जो भी रिलीजन से करते हैं, अपने भगवान पे भरोसा रखना। भगवान कभी भी अपने भक्त के साथ गलत नहीं करते। अगर आप लाइफ में सच्चे हो, आपके साथ गलत नहीं होगा, टाइम लगेगा बट चीज़ें मिलेंगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।